हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की और आज हम इस पर जो प्रारंभ करेंगे वो करेंगे इसके पद्य से। तो बच्चों, पद्य में सबसे जो पहला पाठ है वो है पद। पद जो लिखा गया है वो किसके रचनाकार कौन है? रैदास। बच्चों, रैदास जो है, जो हमारे संत रविदास हैं, उनका जन्म 1388 में और जो देहावसान यानी मृत्यु है वो 1518 में हुई थी। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर ही सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया था। मध्यकालीन साधकों में रैदास का एक बहुत ही उत्तम स्थान है, जो आपके लिए बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उन पर ध्यान दिला सकूं। सबसे जरूरी है इनकी काव्य रचना में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। तो बच्चों, जो इनकी भाषा है वो कैसी है? सरल, व्यावहारिक और ब्रिज भाषा का प्रयोग है। कहीं कहीं पे इन्होंने अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया है। रैदास का उपमा और रूपक अलंकार बड़ा प्रिय रहा है। सीधे सादे पदों में जो हमारे संत कवि हैं, इन्होंने अपने जो हृदय के भाव हैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी स्पष्टता से प्रकट किए हैं। तो जो इनका भक्ति है वो किस उसमें आती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इनकी भक्ति आती है बच्चों दास्य भाव की भक्ति में। दास्य भाव की भक्ति क्या होती है? जिसमें स्वयं को दास और प्रभु को जैसे मालिक बनाकर सेवा की याचना की जाती है, उनसे कृपा की याचना की जाती है। तो जो हम पहला पद इनका देखेंगे ये है जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपने इसके लिए बहुत सारे मधुर भजन भी सुने होंगे। तो आइए चलो पहले पढ़ते हैं इसका पहला पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो ये जो पहला पद है इसमें क्या है कि वो अपने आराध्य की जो है वो उनसे याचना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं उनको? कि मुझे तो राम नाम की रट लग गई है। क्या लग गई है? कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि मुझे तो सारा दिन राम 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 भजन करने की आदत पड़ गई है। और ऐसी लत कहते हैं जिससे व्यसन लग गया है। बुरी आदत को वैसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसा व्यसन मुझे हो गया है। कहते हैं भक्ति अगर करनी है तो उसको व्यसन की तरह करो, कि जो कह रहा है जो छूटे से जब मैं छोड़ना भी चाहूं तो भी नहीं छूटती। तो कह रहा है भक्ति जब आपको करनी है तो उसको एक व्यसन की तरह करो। तो कह रहा है ऐसी राम नाम की मुझे रट लग गई है कि मैं छुड़ाना भी चाहूं तो भी मैं उसे नहीं त्याग पाता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अभी क्या कह रहा है? मेरा आपके साथ ऐसा भक्ति का, यानी जो ईश्वर है और जो भक्त है उसका ऐसा सामंजस्य, ऐसा तादात्म्य स्थापित हो गया है। कैसे? कि जैसे तुम चंदन के समान हो और हम क्या है, जो भक्त हूं मैं तुम्हारा, वो पानी के समान है। तो क्या है, क्यों कह रहा है वो चंदन क्या है? चंदन की खुशबू क्या होती है कि जहां अगर आप हाथ में चंदन लेंगे तो क्या होगा, जब आप उसको रख भी देंगे तो भी चंदन की खुशबू आपकी हाथों से, उंगलियों से नहीं जाएगी। इसीलिए उसने कहा जाकी अंग अंग बास समानी। बास मतलब अच्छी खुशबू, अंग अंग माने हर हिस्से में, जो समानी मतलब समा गई है। तो कह रहा प्रभु तुम चंदन के समान पवित्र हो, खुशबूदार हो, और तुम्हारी जो महक है, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, और मैं क्या हूं? मैं पानी हूं। तो कह रहा है चंदन की खुशबू जैसे एक बार स्पर्श करने से उसकी अंग अंग में उसकी खुशबू समा जाती है, इसी प्रकार से हे ईश्वर तुम मेरे प्रत्येक अंग में और अंग अंग में निवास करते हो, मेरे रोम रोम में समा गए हो। प्रभु जी तुम घनवन और हम मोरा। तो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम कौन हो? कि तुम तो बादल के समान हो। घन मतलब बादल, बादल का पर्यायवाची होता है घन। तुम क्या हो? कि तुम ऐसे हो कि तुम वन में बादल के समान हो। और हम कौन है? मैं कौन हूं? मैं मोर के समान हूं। तो मोर कैसा होता है? मोर बादल जब छा जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि मोर उसको बादलों को छाया हुआ देखकर नृत्य करने लगता है ना, पूरे पंख फैलाता है और नृत्य करने लगता है। तो जो कवि है वो क्या कहना चाहता है कि देखो तुम बादल के समान हो और मैं मोर के समान हूं, यानी मैं तुम्हें देखते ही मेरा मन
प्रसन्नचित्त हो जाता है, मेरा हृदय खिल उठता है, आनंदित हो उठता है। और तुम घनबन मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा, और कैसे मैं तुम्हें देखकर प्रसन्न हो जाता हूं, जिस प्रकार से चितवत मतलब जिस प्रकार से चंद्रमा को, चंद मने चंद्रमा, चक देखकर चकोर नामक पक्षी प्रसन्न हो जाता है, और वो उसकी तरफ कहते हैं, जो चकोर नाम का पक्षी है वो चंद्रमा की तरफ टकटकी लगा के देखता रहता है। टकटकी क्या होती है? एकदम घूर के देखते रहना। तो कह रहा है कि जैसे मेरा तुम्हारा प्रेम कैसा है, चंद्रमा और चकोर की भांति मेरा तुम्हारा प्रेम है। ठीक है, तो जैसे चंद्रमा की तरफ चकोर टकटकी लगाकर देखता रहता है, निहारता रहता है। और चकोर क्या होता है बच्चों? तीतर जाति का एक पक्षी, एक प्राणी होता है, जिसको ये माना गया है कि उसे चंद्रमा इतना पसंद है कि वो चंद्रमा की तरफ मुंह करके टकटकी लगाकर देखता रहता है। तो कह रहा मैं भी तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं जब तुम्हारा ध्यान करता हूं बस तुम्हारी ही तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता हूं। इसलिए मेरा प्यार तुम्हारे लिए कैसा है? जैसा चकोर का चंद्रमा के प्रति है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। तो कह रहा है कि हे प्रभु आप क्या हो? आप दीपक के समान हो, और मैं क्या हूं? उस दीपक में जलने वाली बाती के समान हूं। तो बाती के समान हो, और जाकी ज्योति बरई दिन राती, और उसकी जो बत्ती है, जो यानी जो ज्योत है, वो दिन रात, जैसे ज्योति जो है, जो बत्ती है, वो अपना अस्तित्व जलाती रहती है। आप देखते हो ना, जब हम दीपक में आग लगाते हैं, दीपक में को जलाते हैं, तो जो उसके अंदर रुई का बत्ती है वो क्या होता है? धीरे धीरे खुद जल के दूसरों को प्रकाश देती रहती है। तो वो क्या कह रहा है कि प्रभु मैं तो तुम्हारे अस्तित्व में विलीन होने के लिए, अपने अस्तित्व को मिटा देने के लिए भी तत्पर हूं। जैसे कि ज्योति खुद को जलाकर प्रकाश करती रहती है, ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए अपने अस्तित्व का भी बलिदान कर देने को तत्पर हूं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। अब वो कहते हैं देखो तुम्हारा मेरा संबंध तो इतना दृढ़ है, इतना उज्जवल है, इतना पवित्र और सुंदर है कि तुम क्या हो? तुम मोती हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूं। आप देखते हैं कि जो मोती का हार है वो किसमें पिरोया जाता है? धागे में पिरोया जाता है। तो ये कह रहा है कि मैं तो, तुम कौन हो? मोती हो। तुम मोती के समान उज्जवल, चमकदार और पवित्र, ठीक है, और मूल्यवान हो। और मैं कौन हूं? मैं इसमें पिरोया जाने वाला धागा हूं। और जैसे सोनहि मिलत सुहागा, कह रहा है, और इतना हम दोनों जब मिलते हैं तो तुम्हारा मेरा संबंध कैसा हो जाता है? कहते हैं सोने में यदि सुहागा मिला दिया जाए तो सोना और अधिक मूल्यवान हो जाता है, सोना और अधिक निखर जाता है। तो ये एक बार बार उपमा भी दी जाती है, मुहावरा भी है। अच्छा ये अच्छी चीज होने वाली है भाई, आज तो सोने पे सुहागा हो गया। तो सोने में सुहागा मिलके क्या होता है? तो ये एक मुहावरा भी है। तो ये कहते हैं कि सोने में यदि सुहागा मिल जाता है तो सोना और उज्जवल प्रतीत होने लगता है और अधिक आकर्षक हो जाता है। तो कह रहा है हमारा तुम्हारा मिलन कैसे होगा? कि आप सोने के समान हो और मैं सुहागे के समान हूं। तो जब हम दोनों का मिलन होगा तो ऐसा हो जाएगा कि सोने में सुहागा पड़ गया हो, यानी और अधिक हमारे जो संबंध है और दृढ़ हो जाएगा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रैदासा। अब वो कह रहा है हे प्रभु मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूं। और उसके बाद वो कहता है हे रैदास, जो मैं रैदास तुम्हारे चरणों में इस प्रकार की दास्य भाव की भक्ति करने जा रहा हूं। दास्य भाव क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि दास्य भाव है बच्चों कि जिसमें वो मानता है कि आप मेरे सर्वस्व हो और मैं आपका दास हूं। ठीक है, तो रैदास जो कर रहे हैं भक्ति वो दास्य भाव की है। मैं तुम्हें और बताती हूँ जिससे आपको ये वाली बात स्पष्ट हो जाए कि दास्य क्या होता है। एक होती है सख्य भाव की भक्ति, जो गोपियां कृष्ण की किया करती थी। ठीक है, गोपियां कृष्ण की भक्ति जो करती हैं वो सख्य माने मित्र भाव की। तो कृष्ण को बड़ी पसंद है मित्र भाव की भक्ति। कहते हैं कृष्ण मुझे सख्य भाव की भक्ति बड़ी पसंद है, तो तभी अर्जुन उनका इतना प्रिय था। तो कृष्ण को सख्य भाव, ये है सख्य भाव। और ये क्या कर रहे हैं रैदास हमारे? ये कर रहे हैं दास्य भाव की। कहते हैं ना कि जब हम ओम जय जगदीश हरे बोलते हैं तो हम ये कहते हैं ना तुम स्वामी। ठीक है, तो स्वामी हम उन्हें कहते हैं, मालिक आप हैं और हम तो आपके दास हैं। ये दास्य भाव की भक्ति है। आपको बता दें हम इसमें कि जो शैली है बड़ी भावात्मक है, बड़ी रोचक है और उदाहरणात्मक है।
तो एक उदाहरण अलंकार भी होता है जिसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। उदाहरण क्या? एग्जाम्पल्स। तो आप देखिए इसमें सारे में उदाहरण ही उदाहरण है। तुम चंदन हम पानी, तुम मोती हम धागा, सोना सुहागा और दीपक बाती, इस तरीके की बातें वो कर रहा है। तो हर चीज में बड़ा पैरेलली एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, तो इसमें उदाहरण अलंकार भी है। इसके अलावा उपमा अलंकार तो बिल्कुल है ही है। और भाषा मैं आपको प्रारंभ में बता चुकी हूं कि इसमें भाषा कौन सी है बच्चों? भाषा इसकी ब्रिज भाषा है, ठीक है। और थोड़ी बहुत राजस्थानी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। तो अब हम आगे चले, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। आगे चलते हैं। दूसरा है, ऐसा लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजो गुसैया मेरा, माथई छत्र धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे। अब इसमें क्या है कि देखो, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनो करे, कह रहे हे कृष्ण भगवान, हे भगवान, आपके अलावा यानी ऐसा ईश्वर और कौन है जो निम्न कुल के भक्तों को भी क्या करता है, अपने बराबर का स्थान देने में कभी संकोच नहीं करता, कभी भयभीत नहीं होता। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके अलावा कौन ऐसा गरीब नवाज है, यानी गरीबों की का कौन मालिक है, ऐसा गरीबों का कौन रखवाला है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन न करे, यानी ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। क्या कहना चाहते हैं ये? गरीब निवास क्या होता है? दीनों पर दया करने वाला। गुसैया माने स्वामी, और लाल का मतलब भी स्वामी ही होता है। कह रहा है हे स्वामी, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। गरीब निवाजो गुसैया मेरा, गुसैया मतलब मैंने आपको बताया स्वामी, कृपा करने वाला। कह रहा मेरा जो स्वामी है वो कैसा है? दीन दुखियों पर अधिक कृपा करने वाला है। मेरे माथे छत्र धरे, तो क्या कह रहा है? मेरे माथे पर उसने राजाओं जैसा छत्र, छत्र क्या होता है? जैसे कहते हैं ना राजाओं जैसा मुकुट, समझ लीजिए राजाओं जैसा छत्र धर दिया है। वैसे छत्र का मतलब है जो इनके उस सर पे वो छतरी नहीं होती, उस तरीके की। तो कह रहा मेरे माथे पर उसने राजाओं जैसा छत्र धर दिया है। क्यों वो ये बात कह रहा है? क्योंकि वो नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। कैसे नीच को भी ऊंची पदवी? जाके छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे। कह रहा जिसको जगत ने अछूत माना, छोटी जाति का माना। अगर आप देखें कबीर जाति के जो लाहे थे, और ये अभी बाकी सब संतों के नाम भी देगा, त्रिलोचन, सधना, तो इन सब, सैनु, नामदेव, ये सब अभी आ रहा है इस पद में। तो कह रहा जितने भी हम छोटी जाति के थे, तुमने क्या किया? हम पर कृपा करके, कृष्ण भगवान तुमने हम पर कृपा करके और हमारे को तार दिया, यानी जाकी छोटी जगत कऊ लागे, कि जिनको अछूत समझा इस संसार ने, तापर तू ही डरे, उस पर भी तुमने अपनी असीम कृपा कर दी और हमें पूरे संसार में मान सम्मान दिलाया। नीचो उच्च करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। तो कह रहा है कि जो मेरा गोविंद है वो क्या करता है? मुझ जैसे नीच प्राणी को भी ऊंचा स्थान देता है, ऊंचा सम्मान प्रदान करता है, और काहू ते न डरे, और इस प्रकार के कर्म करते हुए उसको किसी से भय नहीं है, किसी से रंच मात्र भी वह भयभीत नहीं होता। नाम देव कबीरु त्रिलोचन सधना सैनु तरे। अब वो कह रहा है कि तुम्हारी ही कृपा से कौन कौन से कवि, कौन कौन से पुरुष हैं जो साधारण पुरुष से महान पुरुष बन गए। तो किसका नाम आया इसमें? नामदेव, कबीर यानी कबीर जैसा जुलाहा, त्रिलोचन जैसा जो सामान्य एक व्यक्ति था, सधना, सधना कहते हैं बच्चों ये कसाई का काम करते थे, सैनु, सैनु जैसे ये भी एक संत का नाम है, वो नाई थे, नाई कौन? जो बाल काटते हैं, यानी और उसको थोड़ा छोटी जाति का माना जाता था, मैं उस समय की बात कर रही हूँ। तो कह रहा है हम जैसे छोटी जाति के लोगों को भी तुमने क्या किया, जिसे सारी दुनिया ने ठुकराया, आपने उनको गले लगाकर संसार से तार दिया। ठीक है। और कही रविदास सुनहु रे संतऊ, हरिजीव ते सबही सरे। तो कह रहा है जो मैं संत रविदास हूं, यानी इनका नाम पड़ गया था, प्यार से लोग रैदास कहते थे, कि जो मैं संत रविदास हूं, सुनो संतो मेरी बात सुनो, क्या कि हरिजीव से, हरि की कृपा से कुछ भी
सरे मतलब कुछ भी करने में समर्थ हरि हमारे हो सकते हैं, कि कृष्ण जो भगवान है उनकी कृपा से, हरि की कृपा से वो सब कुछ सरे मतलब सब कुछ संभव हो सकता है। तो वो ये बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से उनको, जिन्हें संसार ने ठुकराया था, सम्मान नहीं दिया था, नीचा समझा था, उनके भी सिर पर इन्होंने छत्र धर दिया और उन्होंने राजाओं जैसा सम्मान मतलब उन्हें दिया। और उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि मेरा जो गोविंद है वो नीच को भी, यानी अछूत समझे जाने वालों को भी सम्मान दिलाकर उन्हें ऊंची पदवी प्रदान करता है, और मेरा गोविंद किसी से डरने वाला नहीं है। और फिर वो संतों के नाम बताते हैं कि किस किस का उन्होंने उद्धार किया, जिसमें क्या बता रहे हैं वो नामदेव, कबीर मैंने आपको बताया, त्रिलोचन और सदना जो कसाई थे, और ये जो सैनु है मैंने बताया आपको कि वो नाई थे, लेकिन इन्होंने उन सबका भी कल्याण कर दिया। तो और फिर इसके अंत में ये जो पंक्ति है कि सब सुनो संतों, मैं रविदास इस बात को साक्षी मानकर कहता हूं कि जो ये हरि की कृपा से ये समझ लीजिए कि दुनिया में क्या संभव नहीं है। बच्चों मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि ज्यादातर जो सीबीएसई है वो पद को इस तरीके का भावार्थ जो आपको देगा वो किस तरीके से देगा, पद आपको अगर नहीं आता अर्थ आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। आप उसके क्वेश्चंस आते हैं, शायद आपको बीच में जो एग्जाम शुरू होंगे आपको मालूम भी होगा, उसमें जैसे मैंने जैसे ये पढ़ाया आपको, जो दूसरे वाला पद पढ़ाया है उसमें छोटे छोटे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जैसे कवि की दृष्टि से दीन दुखियों का, गरीबों का रक्षक कौन है, तो कौन है तो आप बताएंगे। आपको ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, आपको नहीं भी दिए जा सकते। तो 1 वर्ड के आपको पद्य में से 5 नंबर का निकाल के एक पद्यांश लिया, फिर नीचे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि ईश्वर निम्न कोटि के लोगों को गोविंद कैसे तारते हैं, तो आप बता सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि किस बिना डरे, ऊंच बनाकर, भक्त बनाकर, तो ये सब है। तो आपको उत्तर देना होगा इसका कि निम्न कोटि के जो लोग हैं उनको गोविंद कैसे अपने गले लगाते हैं, तार देते हैं। तो इसका उत्तर होगा बिना डरे ऊंचा बनाकर। तो इस प्रकार के आपको कोई भी 5 प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं और उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। तो बिना पद्य के अर्थ जाने आप ये सब नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पद्य के अर्थ को बहुत ध्यान से सुनकर जाए, प्रश्नोत्तर तो इन्हीं में से निकल आएंगे। ठीक, तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।